साथियों, आपके बीच में विशेष मुद्दों के लेकर मैं बीच में आया हूं क्योंकि मुझे लाइव आना पड़ा। अभी काफ़ी साथी जुड़े। मेरे युवा साथियों तक मेरा एक महत्वपूर्ण मैसेज है और उस महत्वपूर्ण मैसेज के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। एक महत्वपूर्ण मैसेज है क्योंकि कुछ लोग बौखला गए हैं आईटी सेल के माध्यम से मेरे के पीछे, जो मेरे सोशल मीडिया और मेरे पीछे पड़े हैं सोशल मीडिया पे, यानी कि मुझे बदनाम करने की एक साजिश बड़े नेता की रची गई है। साथियों, आप कमेंट देखोगे तो उनके पीछे आप देखोगे तो नाम से पता लग जाएगा कौन मेरे लोग पीछे पड़े हैं। साथियों, मैं कल जेल से आने के बाद आज मैंने प्रोग्राम की घोषणा कर दी 5 अक्टूबर की। मैं कमिश्नर कार्यालय में गया और कमिश्नर कार्यालय में जाकर मैंने पुलिस प्रशासन मिलकर 5 तारीख अनुमति ली कि 2-3 दिन तो हमें बैकअप के लिए चाहिए, कम से कम 5-7-10 हजार लोग इकट्ठे हो सके। साथियों, आज तक मैंने किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ आंदोलन नहीं किया क्योंकि आरोप लगता है कि मैं, मान लो वहां शहीद स्मारक जाता तो कहते कि मैं बीजेपी और किरोड़ी बाबा का आदमी हूं, मेरे पर आरोप लगते, इसलिए मैं नहीं किया। पहले भी नहीं किया, ना आगे जाऊंगा, ना मरते दम तक जाऊंगा। लोग मुझे कोशिश करें, प्रेशर बनाने की कोशिश करें, गाली गलौज करके कोशिश करें कि मैं वहां जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं मेरे बेरोजगार के लिए जान दे दूंगा। और जो 30 तारीख को घटना हुई, लेकिन आज वापस उठ खड़ा हुआ हूं और आज मैं कुछ कमिश्नर कार्यालय जाकर 5 तारीख की वहां परमिशन ली। उन्होंने कहा 5 तारीख को आप कर लेना, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और फिर मैंने 5 अक्टूबर की घोषणा की है, लेकिन जानबूझकर मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए एक आईटी सेल, एक पूरी टीम काम कर रही है। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, मेरा इस लाइव को शेयर करें क्योंकि काफी लोग मुझे तोड़ना चाहते हैं। मेरे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। काफी माफिया लोग, काफी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि मुझे खत्म करने के लिए काफी लोग लगे हुए हैं। मुझे तोड़ने के लिए, मुझे खत्म करने के लिए काफी लोग लगे हुए हैं और काफी लोग जानबूझ के ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि मैं सरकार से बिक गया, मैं सरकार का दलाल हूं, मैं सरकार से डर गया। ऐसे जानबूझकर अभी भी कमेंटर आप देख लेना, ऐसे लोग हैं जो किसी के चमचे हैं, किसी के भेजो आईटी सेल के हैं। इन किसी के बाप से डरने वाला नहीं, सच के लिए मैं लड़ता हूं। अरे भाई, मैं चमचा और दलाल होता तो उत्तर प्रदेश तक नहीं जाता, मैं अनशन में नहीं बैठता, पीसीसी के बार में जेल नहीं जाता, लाठियां नहीं खाता। लेकिन ये लोग, क्योंकि कई लोग हिल चुके हैं, कई लोगों की जो दुकान है वो बंद होने वाले, वो हिल चुके हैं। जो स्थितियां हैं, मैं कल निकला, उसके बाद मुझे पूरी रणनीति, अचानक 100-200 के पूरी रणनीति के साथ दोबारा आंदोलन खड़ा करना है। और मैं किसी राजनीति मंच के माध्यम से नहीं, मेरे शुद्ध पीड़ित बेरोजगारों के साथ मैं आंदोलन लड़ना चाहता हूं। और रही बात, मैं नहीं जाऊं, अरे आप सोचिए साथियों, तुरंत अपने आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा कि ये तो विपक्ष से मिल गए, ये तो राजनेताओं से मिल गए। और अपने आंदोलन को जो हम 10 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख से हम लगातार लड़ रहे हैं, 2 मिनट में हमारी मेहनत को खराब कर देंगे जिसको हम लड़ रहे हैं। मेरे बेरोजगार को न्याय मिले, मैं नहीं चाहता क्या? मैं लड़ रहा हूं, मैं जान दे दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। रीट के तमाम अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है, ऐसा ही के अभ्यर्थियों से निवेदन है, आप लोगों को 5 तारीख को पूरी ताकत लगाने। बहुत लोग आपको गुमराह करेंगे, किस लिए मैं 5 तारीख, अरे मेरी जगह कोई होता भग जाता वो। और मुझे अभी भी पता है, पीसीसी के बाहर जो मेरा मुकदमा दर्ज हुआ था ना, उसमें मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक और मुकदमा मेरा आज भी लंबित है, वो भी लंबित है, फिर भी मैं लड़ूंगा। आज मैं वहां कमिश्नर कार्यालय जाकर मैं मिला हूं कि भैया मेरे साथ धोखा नहीं होना चाहिए, आप परमिशन मैं लेने आया हूं, मैं लिखित में मैं दे रहा हूं, जो चाहिए मैं दूंगा। उनसे बात होने के बाद, क्योंकि प्रदेश का बेरोजगार जो आएगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, वो सुरक्षित रहे। लेकिन आज मुझे जितने टेस्ट पूछिए कि जो लोग मुझे, आप देखिए मेरी फेसबुक इस पे कमेंट पे देखिए, गाली गलौज, मुझे चोर, बदनाम, दलाल कहने की कोशिश करे, जिनके लिए मैं 9 साल जो दे दिया, मैं लाठियां खाई, जेल गया, लड़ रहा हूं क्योंकि मैं शहीद स्मारक नहीं गया, मैंने साथ नहीं दिया। अरे शहीद स्मारक इसलिए नहीं गया कि मुझे 2 मिनट में कह देते कि ये विपक्ष से बिका हुआ इंसान है, ये किसी कहने पे कर रहा है, तो ये आंदोलन जो हमने खड़ा किया वो खत्म हो जाता। जिन लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो तह तक जाए कि कौन इस पे कौन बड़ा नेता है, मैं कई चीजें मेरे पास आई है, कई सबूत मैं इकट्ठे कर रहा हूं और मेरे पीछे कई लोग लगे हुए हैं। मुझे कभी भी किसी वक्त मेरे ऊपर हमला भी कर सकते, कई लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, मुझे खत्म करने के लिए कई लोग लगे हैं क्योंकि मेरी ईमानदारी। अरे मैं आज फिर कह रहा हूं, जो कह रहे ना कोई साबित कर दे तो मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा, गर्दन कटवा लूंगा, साबित तो करो। लेकिन ये किसी सोशल मीडिया, किसी बड़े नेता के इशारे पे मेरे खिलाफ ये जो कमेंट कर रहे हैं, मुझे मेरा हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यार मैं जेल, वहां मुझे बिठाया रखा, ये लोग मेरे हितैषी होते, ये इतने हितैषी होते जो आज बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, तो मुझे यहाँ कई घंटों से मेरे घर में नजर बंद रखे, तो वो मेरे घर के बाहर आ सकते थे कि नहीं ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे, मुझे छुड़ाने के लिए आ सकते थे या बाहर आ सकते थे, क्यों नहीं आए भाई? क्या मैं नहीं दिखा? जो 9 साल तक मैं न्यौछावर हो रहा हूँ, बेरोजगारों के लिए जीता हूँ, उनके लिए मरता हूँ, पूरे दिन मैं हमेशा उनके लिए भागता हूँ, तो क्या उन नेताओं को नहीं दिखा? वो
वो आ नहीं सकते थे। मैंने पूरा एड्रेस लिखा था, सुबह ही मैंने डाल दिया था कि मैं यहाँ रहता हूँ, मीडिया को सबको सूचना दे दी थी। क्या वो आ नहीं सकते थे? कहते कि नाम भी लिया, और आज कह रहे हैं कि उपेंद्र यादव बेरोजगार संघ साथ नहीं दे रहा, बेरोजगार संघ मिल गया। अरे कम से कम आप लोगों को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति 9 साल अपना परिवार से दूर रहकर, और मैंने कल निकलने के बाद रात को लाइव आके पूरी चीजें आपको समझाने की कोशिश की थी कि मैं क्यों नहीं गया, क्या क्या मेरी परिस्थितियां थी, आप लोगों को आके मैंने बताया था। और आज मैं खुद कमिश्नर कार्यालय में खुद गया हूं, खुद प्रार्थना पत्र वहां दे के आया हूं कि मेरा आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए, कि ये शुद्ध पीड़ित बेरोजगारों का आंदोलन है। मैं चाहता हूं कि ये कड़ी टूटे, मैं चाहता हूं कि इसमें जो राजनेता है, मैं चाहता हूं कि जो पेपर कहां कहां तक गया, कौन कौन लिप्त है, कौन दोषी है, कौन नेता है, सब वो माफिया जेल के अंदर जाए। ये देखो, अब देख लीजिए, जिन्हें कमेंट एक और आया, पढ़ लीजिए, ये कौन लोग है, किसके कहने के इशारे पे कर रहे, देख लीजिए सब लोग अब जो कमेंट कर रहे हैं। भाई कमेंट कर रहे हैं ना, कोई ऐसा नहीं पड़ेगा, मेरी ईमानदारी के और मेरे हौसले को नहीं तोड़ पाओगे कि पूरे राजस्थान को पूरे देश ने देखा। नीचे कमेंट देख लीजिए जो कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तुमने एक विशेष प्लान बनाया, सब लोग इकट्ठे हो गए आईटी सेल के, और बोले कमेंट करो उपेंद्र यादव का हौसला तोड़ो, 5 तारीख का आंदोलन सफल नहीं हो। 5 तारीख को आंदोलन भी सफल होगा, और चाहे मेरी जान चली जाए, क्योंकि उस दिन तो मुझे गिरफ्तार कर लिया, पुलिस की छावनी थी, लेकिन मैं वहां मौजूद, आप परमिशन में जाके खुद मिल के आऊं, और हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं 5 तारीख का आंदोलन विफल हो जाए, 5 तारीख का ऐलान करते हैं, लोगों में धड़कने बढ़ गए। अरे भाई, मैंने किसी का विरोध किया? मैंने किसी का विरोध किया? कोई धरना दे रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, भैया स्वागत है, मैंने तो कल भी धन्यवाद दिया था, आज भी स्वागत कर रहा हूं। कोई भी युवाओं की आवाज उठाएगा, चाहे वो डॉक्टर किरोड़ी बाबा हो, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आवाज उठाए, मैं सबका धन्यवाद दे रहा हूं। चाहे विपक्ष उठाए, कोई भी मेरे गरीब, मेरे दुखी बेरोजगार की आवाज उठाएगा, मैं सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन कम से कम 9 साल मैं उन लोगों के लिए लड़ा। मैं 10 तारीख को, 20 तारीख को, 22 तारीख को, जब ये जो SI वालों के लिए जब हुआ, 10-20 तारीख को खड़ा था, 22 तारीख को खड़ा था, तमाम लोग कहाँ चले गए थे, तब कहाँ गायब हो गए थे। और फिर उसी दिन घोषणा की कि हम 30 तारीख को करेंगे, कई लोग रीट की एग्जाम देना चाहिए, और 30 तारीख को फिर वो किया। अब ये देख भाई, कई कमेंट आ रहा है, ये आप लोग, सबसे मेरा निवेदन है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, 2200 लोग हैं, इसको ज्यादा शेयर करें, और ऐसे लोगों को आप जवाब दो, क्योंकि ये लोग किसी के द्वारा, ये लोग आईटी सेल के वो लोग हैं जो मेरा हौसला तोड़ने की कोशिश करें, मेरे बेरोजगार को, सपनों को तोड़ने की कोशिश करें। ये लोग वो हैं जिन लोगों के ये इन माफियों से मिले हुए हैं। क्योंकि मुझे ये भी पता है, मुझे अभी मैं आया तो मुझे त्रिनगर में कुछ लोग मिल गए, बोले आपको खतरा है, आप पंगा मत लो, आपकी वो ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे ऐसा कोशिश की जा रही है, मुझे डराया जा रहा है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। मुझे कोशिश की जा रही है कि मेरा आंदोलन विफल हो, पूरी कोशिश की जा रही है, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। इसलिए मुझे अचानक लाइव आपके बीच में आना पड़ा। साथ ही इन लोगों को आप जवाब दो। हाँ, मुझे पता है मैं माफियों से, बड़ा गिरोह से मैं टक्कर ले रहा हूं, कभी भी मेरे साथ कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं लड़ूंगा। मैंने कल कहा कि मैं 1 बजे घर से निकलूंगा, तो 1 बजे निकला, कितना चाहिए मुझे गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन 1 बजे निकला। और मैं 5 तारीख मैं खुद कमिश्नर कार्यालय में 4 बजे पूछा था, मैं खुद मेरे हाथों से वह प्रार्थना पत्र दिया, उनसे बात की। डिप्टी जो मुकेश चौधरी, जिनसे उन्होंने कहा मेरी गारंटी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको परमिशन मिल जाएगी। उसके बाद मैंने ट्वीट किया, उसके बाद साथियों कह रहे हैं कि धरना चल रहा, आप वहां पहुंचिए। मैं वहां साथियों, मैं आपके आंदोलन को बचाना चाहता हूं, आपके भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता हूं। मैं किसी बिना राजनीति के, आपने देखा कभी मेरे एक भी धरना मैं किसी राजनीति व्यक्ति के साथ किया, मैं सबका सम्मान करता हूं। आज तक गया क्या बताओ? आज तक नहीं गया, तो अब कैसे चला जाऊं बताइए? मैं इस आंदोलन को जिंदा रखना चाहता हूं, मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूं, मैं सख्त कानून बनाना चाहता हूं, मैं उस तय तक जाना चाहता हूं, इसमें कौन कौन लिप्त है, कौन कौन दोषी है। मैं आप लोगों के भविष्य के लिए लड़ रहा हूं यार, आप सोचिए, आपके लिए लड़ रहा हूं। और जो आज जो ड्रामा कर रहे हैं ना, आज जो लोग, तो वो मेरे हितैषी होते हैं। या उस समय तो मैं कल अच्छा लग रहा था, आते हैं मुझे छुड़ाने के लिए, एक व्यक्ति नहीं आया। और आज मैं 5 तारीख, क्योंकि मेरे पीछे से कई लोग वहां आए, कई लोग बोले, छात्र नेता, कईयों ने अच्छा बोला, कईयों ने ये तक नहीं किया, उपेंद्र यादव को रिहा करो। वहां के जो छात्र थे वो लगातार कह रहे थे उपेंद्र यादव को रिहा करवा जाए। राजस्थान के पूरे देश ने देखा है कि मुझे राजस्थान के युवा कितना चाहते हैं, कितना मान सम्मान करते हैं, और वो ताकत के बदौलत आज मैं आपके बीच में हूं। और आपका प्यार के बदौलत ही लोग भग जाते हैं, चुप के भग जाते हैं, लेकिन आपके प्यार के बदौलत ही मैं वापस उठ खड़ा हुआ, और मैंने ऐलान किया यार मैं टक्कर आप लोगों के लिए ले रहा हूं। मुझे पता है कि ये माफिया मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे पता है, लिख लेना, देख लेना, ये लोग मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुझे पता होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। जब मैं अभी थोड़े दिन पहले, आपको पता है, जब कांग्रेस कार्यालय के बाद जब लाठीचार्ज हुआ, जब मैं अनशन करा था, लोग मुझे कहने लगे ये तो बीजेपी का आदमी है।
अब कहने लगे कांग्रेस का आदमी, फिर बाद में आरएलपी का आदमी बता देंगे यार कम से कम मैं युवाओं के लिए लड़ता हूँ, हर नेता से लड़ता हूँ यार। उत्तर प्रदेश तक गया, क्यों गया? इस सरकार के खिलाफ नहीं गया। कितना लड़ा, कितने सबक मैंने पर्चे बांटे, पोस्टर बांटे, कितना किया आप लोगों ने नहीं देखा? खुला बोला वोट मत दो, कितना बोला बताओ? इसके बावजूद भी आप लोग किसी के कहने में आकर और आप लोग ऐसा कर रहे हो, और कि आप लोग भ्रमित। और मैं क्यों नहीं किया? मैं आपको साफ सुथरे में कह दिया ना कि मैं आंदोलन को बचाना चाहता हूँ। आज तक सेपरेट आंदोलन हुआ, मैं आपको नतीजा देना चाहता हूं, आपको आपके साथ न्याय कराना चाहता हूं, आने वाली भर्तियों को बचाना चाहता हूं, सख्त कानून बनाना चाहता हूं, उन बहनों को न्याय मिले, उन 6 अभ्यर्थियों के। आज कोई बोल रहा है, आप सब लोग लाइव देख रहे हो, वो 6 अभ्यर्थी, वो पवन शर्मा का मेरे पास आज फोन आया, वो रोने लग गया, मैं गरीब परिवार से, मेरे मुकदमा दर्ज कर गया, राजकार्य बाधा का, मेरा भविष्य खराब हो गया। उन 6 लोगों के लिए कोई बोलता है मेरे अलावा? बोलता है कि कोई भी? मैं उन 6 लोगों के लिए रोज आवाज उठा रहा हूं कि उनका मुकदमा वापस हो। उन बहनों के लिए मैं बोलता हूं कि उन बहनों को न्याय मिले। कोई बोलता है? कोई बोलता है? सब लोग अपनी बोलते हैं, लेकिन मैं सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूं, हर बेरोजगार को न्याय मिले, हर बेरोजगार को न्याय मिले। लेकिन ये लोग, मेरा पूरा जीवन 9 साल मैंने आप लोगों को दे दिया, सुबह निकलता हूं, शाम को आता हूं, लंबित भर्तियां, नहीं भर्तियां। लेकिन छोटी सी बात मैं कल वहां नहीं पूछा, नहीं पूछने का कारण भी बताया था। इस कारण नहीं जा सकता कि मेरे ऊपर आरोप लगेगा कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूं, किसी नेता ने का मेरा आरोप लगेगा मैं उसके नीचे काम कर रहा हूं, ये चीज कर, इसलिए मैं नहीं गया। केवल इस आंदोलन को जिंदा रखने के लिए मैं आंदोलन का ऐलान नहीं करता, मैं घर बैठ जाता, कहते कि आप चुपचाप बैठ गए। लेकिन मैं कल ही आप लोगों को कह दिया था कि मैं जल्द, कल आज के लिए कहा था कि मैं आज आंदोलन की घोषणा कर दूंगा। मैं गया हूं, पहले पुलिस प्रशासन से मिला हूं, उन्होंने हाँ किया, क्योंकि मैं कल भी घोषणा कर सकता था। लेकिन आज क्योंकि मैं पहले पुलिस प्रशासन से मिला हूं, उनको कंफर्म किया कि मेरे पहले जैसे धोखा मत करना, कहीं मुझे फिर बंद कर दो, तो उन्होंने कहा आप कर सकते हो, सब लोग कर रहे हैं। तो मैंने वो परमिशन ली, उसके बाद मैंने ऐलान किया साथियों। और रही बात आप लोगों के लिए, मैं आप जब समय आएगा, जिस दिन मैं आपके लिए बलिदान पे छड़ दूंगा, तब एहसास होगा कि वो इंसान है जो सारी राजनीतिक पार्टियों से टकराया है, सब आपके लोगों के लिए लड़ा हूं। राजस्थान में कई लाखों लोगों की जो नौकरियां मिली, उनको पूछना उपेन्द्र यादव कौन है। मैंने कभी भी अपना भला नहीं सोचा, कभी भी अपना हित नहीं साधा। और ये कह रहे हैं कि उपेन्द्र यादव तो सरकार से विज्ञा मिल गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों की। किराए के मकान में रहता हूं मैं आज भी, गाड़ी भी मेरे किस्तों पे है, कैसे रह रहा हूं, कितना मैंने कुछ किया, कितना मैंने सहन किया, ये मैं जानता हूं। ईमानदारी से यहां पहुंचा हूं, और ईमानदार, क्योंकि लोग इसलिए भौंकने लगे कि जब कल लोगों ने देखा 4 लाख के करीब ट्वीट हुए पूरे देश में, मैं टॉप 1 पे, ट्रेंड में 1 नंबर पे था, और पूरे सोशल मीडिया पे एक ही नाम था। तो लोग इसलिए भौंकला गया कि ये तो यार कल का छोरा आके हम सबको पीछे कर दिया। तो ये चीजें हैं नहीं, वो लोग जानबूझकर। और मैं आपको पहले और बता दूं, मैंने कल आपको कहा था मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, वो अब मेरे ऊपर हमला भी किया जा सकता है, मुझे बचाने की कोशिश करी जा सकती है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग मेरे पीछे पड़े हैं, बहुत लोग मेरे पीछे पड़े हैं। इसलिए साथियों, आप एसओजी नहीं, आप लोग कह रहे हो सीबीआई की मांग करो, तो मैं सीबीआई की भी मांग करूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जी जान लगा के मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, पूरे आवाज उठाऊंगा। यार आप सोचिए कि जब संकट आता, कोई नेता रहता है क्या, कोई नेता रहता है कि सब संकट आता है तो मैं आपके साथ हमेशा मैं रहता हूं। हमेशा जब भी कोई बात होती तो उपेन्द्र यादव आपके साथ रहता है। उपेन्द्र यादव, सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि 5 तारीख, मैं कह रहा हूं 5 तारीख हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। 5 तारीख को आप लोग पहुंचो, फिर देखना कि मैं कितनी ताकत लगाता हूं, फिर आपको एहसास हो जाएगा मैं आपके बीच में रहूंगा तो कितना कुछ करता हूं। इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहूँ, मैंने आपको पता है इस बार इनपुट था, पुलिस प्रशासन को पता है कि हजारों की संख्या में लोग आएंगे, सबको पता था। और मैंने ऐलान कर दिया था इस बार आर पार की लड़ाई होगी, और 2012-13 वाला उपेन्द्र यादव होगा, बड़ा हंगामा होगा। उनको पता था कुछ हो सकता है, उनको पता था कि 2012-13 में ये कहीं भी घुस जाता था, सिर फूट जाए तो रुकता नहीं था, तो उनको पता था कुछ बड़ा हंगामा होगा। उससे पहले ही उन लोगों ने, आपने देखा, छावनी बना दी है। लोग कह रहे कि मैंने, अरे ऐसा मैनेज होता है यार, मैं तो रोज कहूँ ऐसा मैनेज होता है यार, कैसी बात करते हैं। मुझे आज इतना हर्ट हुआ कि यार मैं पागल हूं, मैं जेल से आने के बाद फिर आंदोलन कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं यार किसके लिए मैं तैयार हो रहा हूं यार। वो लोग ये सब कुछ सेंड कर रहे हैं यार, उनको जवाब तक नहीं दे पा रहे। मेरा इससे पहले जो मेरी पोस्ट थी, मैंने 5 तारीख के लिए, आप पढ़िए वहां पे, आपको खुद को शर्म आने लग जाएगी। जिस इंसान ने 9 साल दे दिया उसके लिए लोग क्या कह रहे हैं, आप पढ़िए। अभी अब सारे लोग कमेंट अच्छा कह रहे हैं, और जो कहने वाले भग गए आपके डर से, जो पहले कमेंट कर रहे थे ना गलत, वो सब भग गए, क्योंकि आप लोग अब उनको जवाब दे रहे हो। लेकिन कम से कम मेरे पहले वाली पोस्ट पर आप देखिए आकर, और आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप तमाम लोग लाई हो, अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि उपेन्द्र यादव ने कभी ये कहा कि मुझे पैसे चाहिए, कभी कहा? चाहे कहीं भी जाना, उत्तर प्रदेश भी मैं गया, उन सबके साथियों के साथ गया, मेरे जहां कितने दिन भी रुका तो मैंने 1 पैसा उन तक नहीं लिया। उनको पता मेरे कितने पैसे खर्च हुए, मैं कहां से लाया, मुझे उनको सबको पता है। यार मैं वो व्यक्ति हूं कि मैं जब भी धरना प्रदर्शन होता ना, सबको खाना खिला के भी लास्ट में खाना खाता हूं।
किसी को भूखा नहीं रहने देता हूं, इतने मेहनत करता हूं, लेकिन आज मुझे हर्ट हुआ भाई। इसलिए हर्ट हुआ कि यार इतना कुछ करने के बावजूद भी एक आईटी सेल मैंने किसी ने मैसेज किया, यार फेसबुक पर तुझे गालियां दे रहे। मैंने फेसबुक चेक किया, सारे लोग गालियां दे रहे, सारे लोग पीछे पड़े। मैंने किया, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि मैं इनकी आवाज उठा रहा हूं? बोले शहीद स्मारक नहीं किया, बिक गया। अरे शहीद स्मारक मैं इसलिए नहीं किया कि मैं शुद्ध यानी कि मैं पीड़ित बेरोजगारों के साथ आवाज उठाता हूं। आरोप लगते कि मैं किसी पार्टी के सारे पे उठा रहा हूं, और वो आंदोलन वही खत्म हो जाता, बहाना मिल जाता, सब बहाना मिल जाता कि ये तो उनसे मिला। 2 मिनट में हमारी मेहनत खराब चली जाती, जो हमने 20 तारीख और 22 तारीख को किया था। और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस मेहनत को कामयाब करें, क्योंकि आप मैं इस लाइव को जितने लोग देख रहे हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या चाहता हूं। मैं आपका भला चाहता हूं। अरे आप सोचिए, जब जब संकट आया, जब जब कुछ हुआ था, सबसे पहले मैं आपके साथ रहा हूं, सबसे पहले मैं आपके साथ रहा हूं। आज पंचायत राज एलडीसी भर्ती के जो अभ्यर्थी आए थे वो मेरे साथी थे। मैंने ही कहा था, वो मेरे पास आए थे, मैं उनके साथ सचिवालय में डेलीगेशन में गया था। और उनको मैं वहां इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं वहां आता और लोग उठपटांग बातें करते, कई बातें करते। मुझे कई लोगों ने, आप सोचिए, मुझे टेक्स्ट मैसेज कर करके वहां से कुछ लोगों ने बहुत कुछ भला बुरा कहा। यार मुझे एक चीज बताओ, मैं इतना पूरा आपके लिए जी जान लगाता हूं यार, और फिर आप सोचिए यार इतना कौन सुनेगा बताइए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, एक बार मेरी जगह मैं कह रहा हूं किसी को अध्यक्ष बना दीजिए, बना के देखिए, और फिर आपको एहसास हो जाएगा कि कौन क्या करता है। फिर एहसास होगा यार, बिना कहे जब भी कोई बेरोजगार संकट में होता है तो मैं साथ होता हूं। आज आपके हम बहुत ज्यादा हट रहा हूं, क्योंकि इन कमेंट, इन सबको देख के यार बहुत लोग पढ़ते हैं यार, बहुत व्यक्ति पढ़ते हैं इस चीज को। यार 9 साल में अपना परिवार, माँ बाप सबको छोड़कर मैंने आप लोगों की जी जान लगा दी। जो नए लोग जुड़े उनका क्या पता कितनी बार मैं जेल गया हूं, कितनी बार गया हूं। बीजेपी सरकार में भी जेल जा रहा था, मेरे सिर तक 5-5 टाँके आए। कितनी बार अनशन गया हूं, कितनी बार आईसीयू में गया हूं, कितने लोग नौकरियां लगे हैं। आज यूपी ने तो ऐसे थोड़ी बना है यार, कितना संघर्ष किया है मैंने। आप कभी जो सच्चाई जाने तो कम से कम वो मेरी कभी ना कभी मेरी पेज पूरी खोल के देखे, पेज